ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, तर्जुमान पाक फौज का वाज़े ऐलान। कहा कोई सियासी सोच, सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी ही फौज पर हम बातचीत नहीं करेंगे। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि कौम से माफ़ी मांगे और वादा करें कि नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। सियासी बातचीत फौज से नहीं, सियासी जमातों से करनी चाहिए। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम हैं। फौज का हर हुकूमत से आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को कैप्चर किया हुआ है, इसलिए समात बराह रास्त दिखा रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा सोशल मीडिया पर जायज़ तनकीद होनी चाहिए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। जजेस खत अज खुद नोटिस केस की समात के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उन पर दबाव ना डाल सके। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा आप तवक्को करते हैं मातहत अदलिया का जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया के अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी मुदाखलत है, उनके पास तो तौहीन अदालत का इख्तियार भी नहीं। पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख टन का इजाफा इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पास्को की गंदम खरीदारी का हदफ 18 लाख टन कर दिया गया। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। स्टील मिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और अनवारुल हक काकर के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा गंदम की दरामद क़वायद व ज़वाबित से हुई, मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं कि फरमान जारी करूँ और अमल हो जाए। कानून के तहत काम होता है। सूबों की जानिब से भेजे डाटा के मुताबिक गंदम दरामद का फैसला किया गया। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज के तौर पर गंदम दरामद की जिम्मेदारी कबूल की, कभी मामला सूबाई हुकूमतों या किसी और पर नहीं डाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तारीख रवा माह कन्फर्म हो जाएगी। रमज़ान में दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। मेरी मौजूदगी में मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली थी। अभी तक हतमी तारीख तय नहीं हुई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में 9 मई वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज और रैली पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल होगी। इंतज़ामिया के मुताबिक किसी को भी 9 मई को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खासा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में इंतखाबात से मुताल्लिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मैथ्यू मिलर ने कहा अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया। अमरीका सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की हिमायत करता है और उसे सराहता है। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? एब्सोल्युटली नॉट। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि इंतखाबात के बाद बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद 9 मई गुम हो गया। इंतखाबात में 47% टर्न आउट रहा। इस पार्टी को 18.5 मिलियन वोट पड़े, जो 31% वोट बनता है। 70% वोट उसे नहीं मिला। ये अफराद आबादी का 8% बनते हैं। 92% आबादी उनके साथ नहीं रही। इस पार्टी को मिलने वाला वोट पाक फौज के खिलाफ हरगिज़ नहीं था।
अगर इसका कोई सबूत है इल्ज़ामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। आर्मी का जो रोल था दैट वाज ओनली एज पर द मैंडेट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो था एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फौज का एक गैर सियासी मगर आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। PGISPR ने कहा, सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। फौज का इलेक्शन में किरदार सिर्फ महफूज माहौल की फराहमी तक है। मुदाखलत के सबूत हैं तो मुताल्लिका आईनी और कानूनी इदारे के सामने रखें। आइन रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। मुआशरे से नफरत, हिजान और प्रोपेगेंडे का खात्मा ज़रूरी है। हमें दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करना सीखना होगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। ये वो मज़मूम सियासी सोच है कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहिरे किए। अमेरिका में लॉबिंग फर्म के ज़रिए पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश की। SIFC में फ़ौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी है। फ़ौज का ऐसा कोई रोल नहीं कि वो किसी महकमे की जगह ले। कहा जाता है कि फ़ौज टेक ओवर या कंट्रोल करना चाहती है। हम ऐसे जहरीले मीडिया के माहौल में रहते हैं जहां झूठ बोला जाता है। बिजली सारिफिन को एक और झटका देने की तैयारी। अवाम पर बिजली का 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डाला जाएगा। नेपरा ने दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त माली साल 2023 से 24 की तीसरी सरमाई एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी 17 मई को दरखास्त पर समाअत करेगी। वफाकी हुकूमत का पेंशन का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात लाने का ऐलान। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमती अखराजात में पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन का फौरी दबाव कम होगा। चपड़ासी से इदारे के सरबराह तक की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। इस्लाहात पर काम जारी है। रिटायरमेंट की उम्र पर इत्तफाक नहीं। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रिटायरमेंट और पेंशन से मुतालिक इस्लाहात तमाम इदारों पर लागू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेंशन इस्लाहात के फैसले की मुखालिफत। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से पेंशन अखराजात कम नहीं होंगे। पेंशन इस्लाहात मायनी खेज बनाने की ज़रूरत है। अवाम रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से जोड़ रहे हैं। उम्र बढ़ाने के बजाय काबीना का साइज कम करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िका कौमी बयानी के लिए मुशावरत का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान पर इजलास। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कुछ ताकतें बलोचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। बलोचिस्तान के मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बातचीत करेंगे। दहशत गर्दी और मनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग का तदारुक ज़रूरी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में मिलते हैं। दासू हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठोस शवाहिद के बावजूद अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर रही। दोहा में किए गए वादों पर अफगान हुकूमत ने अमल नहीं किया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन व अमान कायम करना अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़ है कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। बुशरा बीबी को बनी गाला से डाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज फैसला सुनाएंगे। ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के लिए डायरेक्टरेट जनरल लॉ कायम करने का फैसला। FBR ने टैक्स कवानीन में तरमीमी एक्ट जारी कर दिया। 16 जून से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के
रिफंड केसेस एपलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल होंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल 90 रोज़ के अंदर फैसला करेगा। हाई कोर्ट का कम से कम 2 रुकनी स्पेशल बेंच टैक्स से मुतालिक केसेस सुनेगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में गफलत की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। नाक़िस इंतज़ामी निगरानी के लिए इस वक्त के चेयरमैन FBR को जिम्मेदार ठहराया गया। वज़ीर आज़म की संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत। कहा सिस्टम में नाक़िस मनसूबाबंदी से मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचा, मुआहदे पर फौरी नज़रसानी की जाए। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है कि हमारी छीनी गई 78 नशिस्तें वापस की जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। इंतजार पंजोता का नाम पहले निकाला गया, अब शेर अफजल मरवत का नाम निकाला गया। तंजीमी मामलात को मिलकर देखेंगे। DGI SPR ने कहा कि लापता अफराद का मसला अहम और पेचीदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर का मसला है। ये इतना आसान नहीं जितना पेश किया जाता है। हाल ही में मारे गए कुछ दहशतगर्दों का नाम लापता अफराद में शामिल था। लापता अफराद के कमीशन ने इसी फैसला 80% केस को हल कर लिया। यहाँ मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सियासी अनासिर बढ़ चढ़कर प्रोपेगेंडा करते हैं। बाहर बैठे लोग भी प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वालों को भी लापता अफराद में डाल दिया जाता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा माली साल 2022-23 में पाक फौज ने 100 अरब रुपए टैक्स दिया। फौज के मातहत इदारों ने 260 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। सिर्फ फौजी फाउंडेशन के इदारों ने 223 अरब रुपए टैक्स दिया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने 23 अरब रुपए के टैक्स जमा कराए। पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा और शफाफ निज़ाम है। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, करप्शन के खिलाफ एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। फौज के एहतसाब के निज़ाम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा कि बिलावल को चैलेंज है कि अपना गवर्नर होते हुए गवर्नर हाउस पेशावर आकर दिखाएं। हमारे कराची के रहनुमा ने बताया कि सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं कि आपका गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। अपने गवर्नर के लिए इस्लामाबाद में गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दे दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर का पहला फेज साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का OPD अगले साल दिसंबर में खोलने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील पर पूरी तवज्जो दी जाए। कोयटा में 3 रोज़ में चिकन 250 रुपये सस्ता, कीमत 800 से 550 रुपये पर आ गई। लाहौर और पेशावर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। लाहौर में चिकन 78 रुपये किलो सस्ता, कीमत 470 रुपये मुकर्रर। पेशावर में 20 रुपये कमी से 1 किलो मुर्गी का गोश्त 370 रुपये का हो गया। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नान बाइयों ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया।